भारत अब दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसके पास अपना डेडिकेटेड कार सेफ्टी प्रोग्राम है। जी हाँ, पूरे 195 देशों में इंडिया अब 5th कंट्री बन गया है टू हैव अ डेडिकेटेड कार सेफ्टी प्रोग्राम। अभी तक सिर्फ यूएस, जापान, चाइना और साउथ कोरिया इनके पास ही वो प्लेटफॉर्म्स थे। यस, रशिया के पास भी नहीं है अभी भी, और इंडिया में ये आ चुका है। अब भारत के करोड़ों अरबों रुपए बचेंगे। अब हर कार की हर एंगल से क्रैश टेस्ट इंडिया में होगी। अब कार की सेफ्टी रेटिंग्स इंडिया में दी जाएगी। जब कोई भी गाड़ी खरीदता है तो उसके मन में ये जरूर आता है कि ये गाड़ी कितनी सेफ है, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रोड पे बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है जितने भी वेज हैं, यानी रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, इन सब में से सबसे रिस्की रोडवेज को माना जाता है और सबसे लेस रिस्की एयरवेज को माना जाता है। तो इसी को देखते हुए लोग सेफ्टी की चिंता करते हैं। और आपको ये पता होगा कि लग्जरी गाड़ियां जो होती है, जैसे कि मर्सिडीज, BMW, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जब क्रैश करती है तब गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन अंदर में जो इंसान बैठा है उसकी जान जाने की चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी गजब होती है। ऋषभ पंत का केस तो आपने सुना ही होगा कि उनका प्रीमियम कार था, इसलिए इतने स्पीड में भी वो बच गए, नहीं तो वो शायद ही बच पाते। मतलब कार का सेफ्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एक इंसान के जिंदगी के लिए। अब आपने सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में तो सुना होगा, ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, एशियन एनकैप। एनकैप मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कंसर्न था कि जो सेफ्टी टेस्ट्स होती है वो अक्सर इंडिया के रोड्स और कंडीशन के हिसाब से नहीं होती है। अभी तक ग्लोबल एनकैप था, तो कोई भी भारत की गाड़ी अगर टेस्ट करनी है तो उसको बाहर भेजना पड़ता था, उसको शिप करना पड़ता था, और इसका एडिशनल कॉस्ट भी कंपनीज को बियर करना पड़ता था। और सबसे मेन बात है यहाँ पर कि इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होता था, क्योंकि यूरोप के रोड्स बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जो सेफ्टी के पैरामीटर्स होते हैं वो वहाँ के डेवलप्ड कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। लेकिन इंडिया के रोड्स अभी उतने डेवलप्ड नहीं है एक्सेप्ट एक्सप्रेसवेज। तो ऐसे में अगर टेस्टिंग भारत के लिहाज से की जाए, भारत के रोड्स के हिसाब से की जाए, तो ये गाड़ी का एक सटीक सेफ्टी रेटिंग हमें देगा। इसी को नजर में रखते हुए अब लॉन्च हुआ है भारत एनकैप। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऑलरेडी बहुत से डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवेज को डेवलप करना। तो ये अब उनका नया कदम है भारत के डेवलपमेंट में, और ये इकोनॉमिकली इसलिए अच्छा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो शिपमेंट कॉस्ट गाड़ियों के टेस्ट में इनकर करना पड़ता था वो कंपनीज को बियर करना पड़ता था, क्योंकि उनको शिप के द्वारा गाड़ी भेजना पड़ता था। और सेफ्टी टेस्ट में आपको पता ही होगा कि अलग अलग एंगल से टेस्ट किया जाता है, तो मल्टीपल गाड़ियों को भेजना पड़ता था, जिससे कि कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता था। एक कंपनी के कॉस्ट को आप नहीं जज कर पाओगे, इसलिए अगर आप सारे कंपनीज का टोटल एक्सपेंस देखोगे, इसी में जो लगता है वो एटलीस्ट अगर सेव होगा तो वो अपने डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। बाहर गाड़ी को भेजने में जो खर्चा हो रहा है उसके बदले वो अपना गाड़ी यहाँ डेवलप करे, यहीं पे टेस्ट करे। बाकी जो रेटिंग्स है वो वैसे ही रहेंगे, 0 to 5 तक रेटिंग होता है। ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यही रेट करेगी कार को। इंडिया की पॉपुलर गाड़ियां जैसे कि टाटा नेक्सॉन, इसको मिला था 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग में। टाटा ऑल्ट्रोज का भी 5 स्टार रेटिंग है। महिंद्रा XUV 300 का भी 5 स्टार रेटिंग है। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का 4 स्टार रेटिंग है। टाटा टियागो का 4 स्टार रेटिंग है। बहुत सारी ऐसी पॉपुलर गाड़ियां हैं इंडिया में जिसका 0 स्टार रेटिंग है सेफ्टी के मामले में। मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ियां खराब है, लेकिन बस एक सेफ्टी रेटिंग की बात हो रही है। जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, रेनॉल्ट डस्टर, ये रेटिंग्स ये बताती है कि क्रैश हो तो कितना % चांस है इंसान के बचने का। तो 5 out of 5 जिसको मिलता है, जैसे कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो सेफ्टी के मामले में अच्छी गाड़ियां हैं, जैसे कि महिंद्रा XUV 700 और बाकी सब, तो इसमें एक्सीडेंट्स के टाइम हर्ट होने के चांसेस या फिर डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी तक पूरे विश्व में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, यही वो कंट्रीज है जहां पर डेडिकेटेड कार सेफ्टी प्रोग्राम्स मौजूद हैं। तो भारत एनकैप के लॉन्च होने के बाद अब इंडिया 5th कंट्री बन जाएगा टू हैव अ डेडिकेटेड कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम। और इसमें किसी भी तरह की धोखेबाजी ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा गाड़ी का। यानी कार्स जो आएंगी फैक्ट्री से बन के, ऐसा नहीं कि
कंपनी कोई भी कार को भेजेगी कार टेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं, बल्कि भारत एनकैप के जो अथॉरिटीज होंगे वो रैंडमली गाड़ी को चूज करेंगे फैक्ट्री में मौजूद हजारों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को वो पिक कर लेंगे अपने चॉइस के हिसाब से। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस लिए हो रहा है, क्योंकि अगर उसको बुलाया जाए तो वो तो अपग्रेड कर देंगे गाड़ी को। गाड़ी के जो बाहर का मजबूती है वो टेस्ट वाले गाड़ी में अपडेट कर देंगे ना, ताकि हाई रेटिंग मिल जाए धोखे से। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया कंपनी जैसी करती है, लेकिन टेक्निकली हर चीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोग्राम को बनाना चाहिए ताकि वर्स्ट केस में भी कुछ खराबी ना हो। और यही वो कारण है जिसके चलते रैंडम चॉइस सिस्टम को रखा गया है भारत एनकैप में, ताकि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। एक इशू जो कि लोग बहुत आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंडिया में अगर होगा तो शायद जो स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ा लो हो जाएगा। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ के अथॉरिटीज को पैसा देके वो हाई रेटिंग पा लेंगे, लेकिन एक्चुअली में सिस्टम बन रहा है इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए, कॉन्शियस होते हुए। क्या है कि अंटिल ये कार क्रैश लोकल आरटीओ में हो, ऐसा कोई सीन होता तब हम ये सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये आरटीओ में तो हो नहीं रहा है। इसके लिए टोटली एक अलग बॉडी बन रही है जो कि इन सब चीजों को मेंटेन करेगी। जिस तरह शेयर मार्केट में सेबी मौजूद है जो कि उसको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है, बैंकिंग में आरबीआई है जो कि बहुत स्ट्रिक्टली बैंक्स को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस में IRDAI ये बॉडी देखती है, वैसे टेस्टिंग के लिए इस स्ट्रिक्ट बॉडी को बनाया गया है। और जहां तक करप्शन की बात है तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी पॉसिबल है। ऑफ कोर्स क्या चेक्स हो रहे हैं करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इसके लिए भी एक ट्रांसपेरेंट आंसर शायद देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ताकि लोगों को और ज्यादा अच्छे से यकीन हो जाए। क्या क्या चेक सिस्टम रखे हुए हैं इसका अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है लोगों को। बाकी ये रैंडम पिक करने वाला सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया। और करप्शन की बात है तो वो बाकी कंट्रीज में भी हो सकती है। अगर कोई कार कंपनी डिसऑनेस्ट है तो वो तो बाहर भी पैसा देकर टेस्ट कराकर रेटिंग ले सकती है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखे तो ये चीजें उतनी कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं होता है यूजुअली। तो यही चीज भारत एनकैप में भी होने वाली है। किसी भी कार टेस्ट में दो चीजें सामने आती है, पहली एडल्ट सेफ्टी रेटिंग, दूसरी चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी टेस्ट मतलब क्या होता है, कार का वर्स्ट केस को टेस्ट करना, यानी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या असर पड़ेगा अंदर मौजूद ह्यूमन के बॉडी पर। तो क्योंकि एडल्ट का बॉडी ज्यादा हार्ड होता है नॉर्मली स्पीकिंग, और जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी और स्किन और हड्डी सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड रेटिंग्स होती है, एडल्ट सेफ्टी रेटिंग और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। तो भारत एनकैप में इन दोनों को भी अच्छे से हाईलाइट किया जाएगा। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप की कंपैरिजन की बात करें तो क्या है कि भारत एनकैप ग्लोबल एनकैप के इक्विवेलेंट है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह ग्लोबल एनकैप में फ्रंट से भिड़ाया जाता है गाड़ी को, साइड से भिड़ाया जाता है और पोल से टकराया जाता है, यही चीजें एग्जैक्टली इंडिया के भारत एनकैप में भी होगी। जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी उसको याद करो। सबसे बड़ी एडवांटेज जो बोली जा रही है वो है इकोनॉमिक एडवांटेज। भारत में जितने भी कार कंपनीज हैं वो सब जब अपने गाड़ियों को भेजते हैं बाहर तो पर कार सबमिशन जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का और बाकी टेस्टिंग का, वो पर सबमिशन यानी पर गाड़ी लगभग 2.5 करोड़ रुपए पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग एंगल से गाड़ियों को टेस्ट करना पड़ता है और ओवरऑल कॉस्ट एकदम समरी बताएं तो एक सबमिशन पर 2.5 करोड़ ये खर्चा आता था। लेकिन भारत एनकैप के इंट्रोडक्शन के बाद अब ये कॉस्ट घटकर 60 लाख हो जाएगी, यानी लगभग 4 गुना कम कॉस्ट में एक गाड़ी की टेस्टिंग कंपनीज करा पाएंगी। मतलब जितने का टेस्टिंग बाहर होता है उतने ही प्राइस में 4 टेस्टिंग्स इंडिया में हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कंपनीज अपने ऑलमोस्ट हर मॉडल को टेस्ट कराएंगी और वो भी जल्दी करा पाएगी क्योंकि ये इंडिया में ही हो रहा है। और अभी धीरे धीरे लोग और भी ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। और अभी के टाइम पर कोई भी इंसान जब गाड़ी खरीदने जाता है तो सबसे बड़ा उसका इशू होता है बजट, और बजट के बाद अगर कोई इशू आता है तो वो है सेफ्टी, यानी कार कितनी मजबूत है। यानी अगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ, कार क्रैश हुआ, तो वो उस पल में हमें कितना सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएगी। आमतौर पर सबके दिमाग में यही आता है कि अगर भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट भी हो तो भले ही कार पूरी तरह से डैमेज हो जाए लेकिन इंसान कम से कम बच जाना चाहिए। ऐसी सिस्टम गाड़ी में होनी चाहिए ताकि इंसान को कुछ ना हो अगर ऐसी एक्सीडेंट्स होती है तो।
तो क्योंकि लोग और कॉन्शियस हो रहे हैं इस फील्ड में, इसलिए रेटिंग एजेंसीज की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ते जा रही है। तो जो ये भारत एनकैप इंडिया में आया है, इससे भारत 5वां देश तो बन गया एक डेडिकेटेड कार सेफ्टी प्रोग्राम होने के लिस्ट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी फायदे जैसे कि इकोनॉमिक एडवांटेज, क्विक टेस्ट्स, तो ये सब चीजों को अगर हम फैक्टर इन करें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जो कि हर साल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है इंडिया में। क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि आगे जाके जिस तरह अमेरिका में अगर किसी घर में कार हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। तो भारत भी जब डेवलप्ड बनेगा तब तक कार्स एक नॉर्मल सी चीज हो चुकी होगी। लेकिन ये चीज तभी होगी जब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हर साल आएंगी फ्यूचर में, जो कि प्रेडिक्टेड है कि बहुत ही हाई ग्रोथ होने ही वाली है। और यही कारण है कि भारत एनकैप की जरूरत इंडिया को थी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।